ये फंस चुके हैं। माफ़ी मांगेंगे तो कोर्ट नहीं छोड़ेगी और नहीं मांगेंगे तो बिश्नोई पीछे पड़ा हुआ है। क्या करोगे आप? देखो, मैं तो ये कहूँगा माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जो गलती करी है उसका पश्चाताप करना चाहिए। कर्म यही है, आपको आपके कर्मों की सज़ा लेट मिल सकती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मिलेगी नहीं। अगर आपने वो गलत काम किया, जीव हत्या अगर आपने करी है तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। क्या वजह है कि सलमान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है? ईगो, पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि हद औकात से ज़्यादा अगर किसी को कुछ धन संपत्ति हो जाता है तो वो बहक जाते हैं। आज वो इंसान अकेला है, घरों के अंदर छुप करके रह रहा है। एक था टाइगर पिक्चर, सिक्योरिटी भी दी गई है, अब दबंग की हवा निकली पड़ी है। सर, जो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच जो विवाद चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये इतना लंबा विवाद है नहीं जितना सलमान खान जी ने बना दिया। एक माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। बड़े बड़े शहंशाहों ने माफ़ियाँ मांगी है, तो इनकी तो कोई औकात नहीं। सलमान खान जी अगर वो कह रहे वो हिरन जो था वो हमारी औलाद से भी प्यारा था, हमारे समाज में उसको इतना बड़ा दायित्व दिया गया था। अभी भी हम कहते हैं हमारी जो माता है, जो कुल देवी है, वहाँ जाकर के आप माफ़ी मांग लीजिए, तो माफ़ी मांग लीजिए। तो इनको इतनी आपत्ति क्यों है? और दूसरी बात आप ये देखिए कि कहते हैं ना, जब वक्त पूरा होता है तो अपने साथ छोड़ जाते हैं। आज पूरा बॉलीवुड गैंग जो था इनका, आलिया भट्ट जिनको उठाने वाले सलमान खान, करीना कपूर ले लो, सोनाक्षी सिन्हा ले लो, आगे मतलब कहीं देख लो आप, वो सारे आज कहाँ गए हैं? लुप्त हो गए। मतलब अगर उन पे है, शाहरुख खान तो इनके बड़े अच्छे मित्र हैं, सामने नहीं आ रहे। वो सिद्दीकी जो मारे गए, बाबा सिद्दीकी, उसने इनका पैचअप तक कराया था, उसके जनाजे तक पे नहीं गए। तो भैया एक चीज़ होती है, बड़े भाई का फर्ज होता है समझाना, घर के बड़ों का और छोटों का फर्ज होता है उनको समझाओ कि बिश्नोई समाज है, वो अगर आपको कह रहा है माफ़ी मांग लो तो उससे छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो ये फंस चुके हैं। माफ़ी मांगेंगे तो कोर्ट नहीं छोड़ेगी और नहीं मांगेंगे तो बिश्नोई पीछे पड़ा हुआ है। क्या करोगे आप? अब ये तो घर का, तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए उनको? देखो, मैं तो ये कहूँगा माफ़ी मांग लेनी चाहिए और जो गलती करी है उसका पश्चाताप करना चाहिए। कर्म यही है, आपको आपके कर्मों की सज़ा लेट मिल सकती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मिलेगी नहीं। अगर आपने वो गलत काम किया, जीव हत्या अगर आपने करी है तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर लिखा हुआ है, संस्कारों में हमारे को बताया जाता है कि जो करसी हो भरसी, पंजाबी में कहावत है, जो करसी हो भरसी, जो करोगे वो भरना पड़ेगा। तो अगर सलमान खान जी ने गलत काम किया है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ जा कर के माफ़ी मांग सकते हैं और उसके विकल्प अलग अलग होते हैं। कोर्ट में बोल सकते हैं कि मेरे पर दबाव था या कुछ भी था, मैंने किया नहीं किया, लेकिन मैंने माफ़ी मांग ली, 100 चीज़ें। लेकिन आज वो इंसान अकेला है, घरों के अंदर छुप करके रह रहा है। एक था टाइगर पिक्चर, सिक्योरिटी भी दी गई है, अब दबंग की हवा निकली पड़ी है। तो आपको लगता है सिक्योरिटी की ज़रूरत थी? सही में थी तो सही, अब तभी उनको दी गई है, नहीं तो कल को पता क्या हो जाएगा, अफवाह क्या हो जाती है कि भैया एक गैंगस्टर मार रहा है और सरकार जो है वो चुप बैठी है। अब जो सरकार का कर्तव्य है वो सरकार निभा रही है और अब जो बिश्नोई के समाज का कर्तव्य है वो से मारे हैं। अब बाकी दूसरी बात होती है भाई उसने जेल से ये कर दिया वो कर दिया, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। क्योंकि देखिए, कानूनी व्यवस्था हमारे देश की है, संविधान है आज भी जिंदा, ऐसा नहीं है कि संविधान हमारा मर चुका है। तो अगर उनके एक माफ़ी मांगने से ये मामला सुलझता है तो मेरे हिसाब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अच्छा, आखिर में सलमान खान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद हम ये बातचीत खत्म करेंगे। यही कहना चाहूँगा कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपने कई अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किया, तो एक माफ़ी मांगने से अगर शांति का माहौल बनता और ये जो इतना बड़ा कुंभा खड़ा हो चुका है, बिश्नोई समाज ने धमकी दी, उसको स्थगित किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। तो ना आपको सिक्योरिटी की इतनी आवश्यकता होगी, ना डर डर के ज़िंदगी जीने की आवश्यकता होगी, और ना ये जो राजनीति चल रही है विपक्ष की, वो भी नहीं चलेगी। अभी जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुद्दा चल रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा होना नहीं चाहिए, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि एक तरफ के लोग ऐसा सोच रहे हैं तो दूसरे तरफ के कभी लॉरेंस बिश्नोई को, कुछ लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह बताते हैं। आप देखिए कि भगत सिंह और लॉरेंस बिश्नोई में बहुत डिफरेंट है। भगत सिंह कभी भी नहीं बोला था कि हम इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि हमारा सपना है सलमान खान मारना और हम इस देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सरासर गलत है। और जहाँ तक बात है सलमान खान की, तो सलमान खान भी बहुत ज़्यादा सीधा साधा इंसान नहीं है। अगर एक समाज के लोगों को आप लगातार 26 साल से किसी चीज़ों के लिए इंतजार करवा रहे हैं, ऐसा आपने काला हिरन मारा है, ये चीज़ें आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो, और ये चीज़ें आपकी जो गर्लफ्रेंड जो उस टाइम मौजूद थी, सोमी अली, पिता नहीं एक्सेप्ट कर रहे? नहीं, वो नहीं कर रही, पिता साथ नहीं थे ना,
लेकिन सोमी अली उनके साथी, और सोमी अली ने बोला है कि सलमान खान ने हिरन को मारा है, जिनके कारण हम लॉरेंस बिश्नोई से जेल में बात भी करना चाहते हैं। नवंबर में जाएंगी कह रही। हाँ, वो कह रही है ना, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है। और अलग अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है यहाँ पे कि कोई 5 करोड़ का सुपारी दे रहा है, कोई 4 करोड़ का दे रहा है, वो सब चीज़ें। लॉरेंस बिश्नोई तो कभी नहीं बोला है कि हम 5 करोड़ मांग रहे हैं। सलमान खान से 5 करोड़ ही मांगेगा क्या? लॉरेंस बिश्नोई 50 करोड़ भी मांग सकता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं बोल रहा है। तो ये मुद्दा, और देखिए अगर आज सलमान खान को धमकी मिल रहा है और सलमान खान के तरफ सपोर्ट में इतने लोग आ रहे हैं, तो आप समझिए कि जो 26 साल से एक समाज के लोग दर्द सह रहे हैं। आप देखो कि उनके जो भगवान थे वो कहे थे कि जब हम इस मतलब दुनिया से चले जाएंगे तो हमारी आत्मा जो है काले हिरन में जाकर के समा जाएंगे। तो जिनके वजह से वो लोग अपने धर्म और अपने आस्था, अपने समाज का भगवान मानते हैं उनको। तो आपको क्या दिक्कत था? इतने बड़े लोग, मैं तो हमेशा से, हम अपने पूर्वज से आप भी सुनते होंगे कि माफ़ी मांगने वाले लोग हमेशा महान होते हैं। तो अगर आपने गलती की थी तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा एक चीज़ मैं पूछूंगी आपसे, सीधा सीधा आंसर देना उसका। आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान को? देखो, सपोर्ट करने वाली बातें किसी की नहीं है। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई अगर धमकी दे रहा है, सिर्फ इस केस के अकॉर्डिंगली, इस केस के अकॉर्डिंग फिर लॉरेंस बिश्नोई सही है। अगर आप आपके समाज, आपके घर, आपकी माँ बहन पे कोई उंगली उठाएगा तो उनका बदला लेना धर्मस्य हिंसा तदेव चौ। हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारा धर्म भी कहता है कि सामने वाले से झुकना नहीं है, सामने वाले से उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। तो इसके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई को सही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या वजह है कि सलमान खान माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है? ईगो, पॉपुलैरिटी हद से ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि हद औकात से ज़्यादा अगर किसी को कुछ धन संपत्ति हो जाता है तो वो बहक जाते हैं। ठीक है ना? कोई करोड़ों खर्च करते हैं, कोई यासी करते हैं, कोई ड्रग्स का धंधा करने लगते हैं। अभी शाहरुख खान के बेटे ड्रग्स वाले मामले में पकड़ाते हैं, तो आप देख लो कि उनको पैसे की कमी है क्या, लेकिन वो लोग ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ईगो होता है, एटीट्यूड हो जाता है। तो वो अपने मतलब ये हो जाता है ना कि आप अगर एक समाज को नहीं माफ़ी मांगना चाह रहे हैं तो आप उनको छोटे समझ रहे हैं, और ये जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है और किसी को, सामने वाले को छोटा समझ रहा है, वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता है। नहीं तो रतन टाटा का ये सबूत आपको नहीं दिखता भारत में। अच्छा, आखिरी बात जो आप सलमान खान से बोलना चाहते हैं, इसी के साथ हम इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सलमान खान ने गलती किया है तो निश्चित तौर पर सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए एक समाज के लोगों से, और कोई नहीं, माफ़ी मांगो, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, बात खत्म।